नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज। ठीक है, तो प्रश्न था हमारा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इसका सही विकल्प कुछ लोगों ने बताया। आते हैं आज के प्रश्न पे कि आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही की बात है, जेके यमुना रावी दक्षिण भारतीय पार्श्व जो की गायिका थी, इनका निधन हुआ है। इन्होंने 6000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए या फिर उन्होंने केवल तमिल भाषा की फिल्मों में ही गायन किया। ये हैं जे जमुना रानी, दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को चुनना है इसमें से, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि के जमुना रानी दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका थी और उन्होंने 6000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। कि जमुना रानी की बात करें तो ये दक्षिण भारतीय सेना क्योंकि सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी और इनका 30 जुलाई 2026 को 88 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। इन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत जो कि 7 वर्ष की आयु में तेलुगु फिल्म त्यागया से की थी, जिनमें लंबे समय करियर में इन्होंने 6000 से अधिक रिकॉर्ड किए हैं गीत। और इसी कारण ये तीसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि उन्होंने केवल तमिल ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सिंहली फिल्मों में भी गायन किया है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है कि मैक्स फॉर सीनियर्स एचडीएफसी बैंक का बचत खाता है। दूसरा कथन कहता है कि इसमें एफडी पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है। तीसरा कथन है कि यह केवल महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। तो 4 विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि मैक्स फॉर सीनियर्स इसकी बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने ये अगस्त 2026 में जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैक्स फॉर सीनियर बचत खाता लॉन्च किया और इसे बैंक के सेविंग्स मैक्स पोर्टफोलियो के अंतर्गत शुरू किया गया है। याद रखेंगे, इस खाते में क्या है कि 25,000 तक का साइबर बीमा कवर, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज, ऑटो स्वीप सुविधा और 3.19 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा, डोर स्टेप बैंकिंग तथा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसलिए यहाँ से तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यह खाता वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया है और महिलाओं के लिए बैंक ने अलग से मैक्स फॉर हर बचत खाता लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सेमीकंडक्टर चिप पर आधारित क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इकाई आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है और यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत है। यह इकाई केवल मोबाइल फोन चिप्स का निर्माण करेगी। ये तीनों कथन थे, सही कथन कौन सा है ये बताना है हमें। तो इनमें दोनों कथन सही है, पहले और दूसरे, इसलिए सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। क्योंकि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इकाई की आधारशिला रखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को इसका वर्चुअल शिलान्यास किया है। यह परियोजना एएसआई टेक्नोलॉजीज द्वारा जो कि दक्षिण कोरिया की एपीएसीटी के सहयोग से स्थापित की जा रही है, ध्यान रखेंगे, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसे शॉर्ट में आईएसएम 1.0 बोलते हैं, के अंतर्गत स्वीकृत ओएसएटी मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ये इसका फुल नेम है। ये परियोजना है जिसमें ये तीसरा कथन इसलिए गलत था क्योंकि इस इकाई में तैयार चिप्स का उपयोग एआई डेटा सेंटर, हाई स्पीड कम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित कई क्षेत्र में होगा, केवल मोबाइल फोन तक सीमित ये क्षेत्र नहीं है। इसलिए पहले और दूसरे कथन सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जिसे शॉर्ट में पीएमवीवीआरवाई बोलते हैं, कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह प्रथम बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन देती है। इसका संचालन ईपीएफओ करता है। इसमें सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है।
सही विकल्प बताने इसमें से, तो इसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जो कि रोजगार योजना से संबंधित बात करें, तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। जो सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। पीएमवीवीआरवाई की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि औपचारिक रोजगार बढ़ाना और ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना। ये योजना पहली बार जो कि नौकरी पाने वाले कर्मचारियों और नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन देती है, और इसका ध्यान रखेंगे कि इसका कार्यान्वयन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, और इसमें सभी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता, केवल 1 लाख तक सीमित जो मासिक वेतन वाले पात्र कर्मचारी को ही योजना का लाभ मिलता है, इसलिए कथन तीसरा वाला गलत हो जाएगा यहाँ से। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात करें, ये क्या है, तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये भारत सरकार की एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसे 1 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। इसमें उद्देश्य था कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना, आर्थिक रूप से उनकी मदद करना था। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो कि ईपीएफओ द्वारा होता है, और इनकी कुल बजट कितनी है, तो 99,446 करोड़। अवधि की बात करें तो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027, और लक्ष्य था इसका कि 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना। इस योजना के 2 भाग थे। पहला भाग तो कर्मचारियों के लिए था और दूसरा नियोक्ताओं के लिए। कर्मचारियों के लिए बात करें तो पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण कराने वाले और 1 लाख तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। ये राशि 2 किस्तों में मिलती थी। पहली किस्त जो कि 6 माह की सेवा पूरी होने पर, और दूसरी किस्त 12 महीने जो कि माह की निरंतर सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर। नियोक्ताओं के लिए बात करें तो इसमें नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलता था, और यह लाभ सामान्यतः 2 वर्ष तक, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष तक उपलब्ध है। ये कुछ इसके बेनिफिट थे। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि क्षमता उपयोग से जुड़ी है, या फिर पीएलआई योजना नए निवेश को प्रोत्साहित करती है, या वर्तमान पूंजीगत व्यय मुख्यतः परिसंपत्ति प्रतिस्थापन पर आधारित है। तो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा, क्योंकि निजी पूंजीगत व्यय में इस क्षेत्र का पूंजीगत व्यय फिर से तेजी से बढ़ रहा है भारत में, और इसका प्रमुख कारण विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग का 75% से अधिक हो रहा है। जबकि जब कंपनियों की मौजूदा उत्पादन क्षमता लगभग भर जाती है, तो वे नई फैक्ट्री मशीनें और संयंत्र लगाने में निवेश करती हैं, और सरकार की पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी योजनाओं ने भी निजी निवेश को बढ़ावा दिया। और तीसरा कथन गलत क्यों है, तो क्योंकि वर्तमान पूंजीगत व्यय पुरानी परिसंपत्तियों को बदलने के बजाय जो नई उत्पादन क्षमता होती है इसको बढ़ाने पर केंद्रित है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा, ध्यान देंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा 2028 से 2029 तक, 2029 से 2030 तक, 2030 से 2031 तक, या फिर 2032 से 2033 तक। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ।